पहले तो आप ही हाजिर हुए थे पिछली बार। सर वो अब आप ऑफिसर खड़े हुए हैं, तब आप कंप्लायंस के बाद आप उल्टी बात बोलोगे। अलर्ट कंप्लाइंस नहीं हुआ, तो प्रमोशन। आप ये बहस कर लीजिए, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे थोड़ी होगा कि आप जो है आप जब चाहोगे तब करते रहोगे। नहीं क्या मेरा तो ऑर्डर है, क्या कर दिया आपने? ऑर्डर क्या है बताइए। लॉर्डशिप, जो ऑर्डर है। पढ़िए ऑर्डर, पढ़िए अपना ऑर्डर पढ़िए। ऑर्डर सर। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक सुवेंसु में पारित दिनांक 18/7/17 को पारित आदेश में याचिकाकर्ता के प्रकरण को जीओपी क्रमांक 138/12 दिनांक 14/8/12 के आलोक में अवलोकन कर याचिकाकर्ता की पात्रता के अनुसार एवं उपलब्ध पदों के आधार पर पदोन्नति प्रदाय किए जाने हेतु अनुशंसा किए जाने का निर्देश दिया गया था। उक्त संबंध में उक्त आदेश के पालन में पुलिस मुख्यालय भोपाल से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक सुवेंसु दिनांक 2/4/18 के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदाय किया गया। जीओपी 138/12 बिंदु क्रमांक 2 जिला पुलिस बल शासकीय रेल पुलिस विशेष शाखा अपराध अनुसंधान विभाग एवं प्रशिक्षण शाखा में पदस्थ आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति की जीओपी है, जबकि आरक्षक आर्म्स पुष्पेंद्र सिंह बघेल आर्म्स संवर्ग का कर्मचारी है, जिससे आरक्षक आर्म्स पुष्पेंद्र सिंह बघेल को जीओपी 138/12 के तहत पदोन्नति नहीं दी गई है। पदोन्नति नहीं दिए जाने की सूचना दिनांक 25/4/18 के माध्यम से आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल को प्रदाय की गई। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/7/17 का पालन न किए जाने को लेकर आरक्षक आर्म्स पुष्पेंद्र सिंह बघेल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अवमानना याचिका स्वयं तो दायर की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 संबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से पत्र क्रमांक 27/9/23 के माध्यम से आरक्षक आम पुष्पेंद्र सिंह बघेल को कार्यवाहक प्रभार दिया गया था, परंतु आरक्षक आम पुष्पेंद्र सिंह बघेल द्वारा स्वयं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाहक प्रभार नहीं लिया गया, जो कि पत्र दिनांक 22/12/23 परिशिष्ट स्वयं ये क्या होता है? आर्म्स अलग होता है और आर आर्म्स अलग होता है। आरक्षक आर्म्स, आरक्षक आर्म्स, आर आरक्षक मतलब ये आरक्षक आर्म्स है। आरक्षक आर्म्स है, जो जीओपी 138/12 और ये जीओपी 138 में किसको दी जाती ये पदोन्नति? जिला बल के लिए लागू होता है। जिला बल के लिए। जिला बल। और जो इम्प्यूग्न ऑर्डर C1 है क्या कहना है आपका मिस्टर? रिप्रेजेंटेशन डिसाइड हो गया आपका? मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए तो प्रमोशन के लिए कंसिडर करना, प्रमोशन देना था। है ना, ये और आपका केस 8 साल से मतलब इनको अभी आपका अभी केस तक नहीं कोई भी बनता। प्रमोशन नहीं मिला है। अलग मैटर है, आपको मिलेगा, आप रिप्यूटेशन में चले जाइए। मतलब ये पिटीशन उसी के लिए अलाउ हुई है कि इनका प्रमोशन देने के लिए, हेड प्रमोशन देने के कांस्टेबल से लिए हेड नहीं हुई। कांस्टेबल के लिए था। प्रमोशन देने के लिए नहीं हुई, प्रमोशन के लिए विचार करने के लिए हुई है। और इनफैक्ट जो पैरा 4 है, प्रमोशन पर विचार करने के लिए हुई है, इन्होंने विचार कर लिया, ऑर्डर भले ही लेट किया इन्होंने। 8 साल अब 8 साल में यदि आप पिटीशन में उसका भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इसमें। एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन अब जो भी है कर तो दिया। अब तो कम से कम समय रहते जाग जाओ, डिसाइड तो कर दिया। यही तो लास्ट डेट पे यही तो बात आई थी कि इन्होंने जो है जीओपी 138/12 की लाइट में पहले वाला ऑर्डर नहीं किया था, अब कर दिया। मतलब इनका एब्जॉर्प्शन से ज्यादा थोड़ी होगा। My humble praise, my lord. Kindly put up this matter on Monday, my lord. Sir धीरज तिवारी, ऑर्डर नहीं होता तो सर्टेनली हम मतलब टप करते। they will argue the matter. I am not. आप अपना नाम बताओ, सीनियर का नाम बताओ। आई एम डिसमिसिंग और यू विड्रॉ। My lord, my humble praise, my lord. सीनियर से पूछ लो फोन लगा के कि आपको डिसमिस चाहिए, विड्रॉ चाहिए। अभी आप सर सुबह फिर नई भाषा बोलने लगे आप। सुबह आपके जूनियर आया था, उसने बोला कि आपको जो है रिमूव कर दिया था गेस्ट फैकल्टी से 1/8 को। अब उसके बाद ये कंटेम्प्ट कहाँ से हो जाएगा? मिलोट गेस्ट आपको गेस्ट फैकल्टी से रिमूव कर दिया था 1/8 से। मिलोट देर आपको यस मेरी बात समझ में नहीं यस ही वाज रिमूव्ड मिलोट। कब? 1/8/25 को मिलोट। आप 1/8/25 को पद पे नहीं थे तो हाँ। इस ऑर्डर का क्या मीनिंग है? इसमें लिखा है टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ सर्विसेज ऑफ द पिटिशनर एज गेस्ट फैकल्टी शैल नॉट बी डिस्पेंस विद। That order has been challenged in the writ petition, my lord. किया होगा Because this is a settled law that one set of guest faculty cannot be. अब आप फ्रेश ऑर्डर ले लीजिए, बिकॉज सामने ये वाली बात, आप कोर्ट के सामने ये बात नहीं आई थी कि आप 1/8/25 को पद पे है ही नहीं तो मैंडेटरी इंजंक्शन थोड़ी जारी हो जाएगा। ये तो फाइनल रिलीफ हो जाएगी। आपको सर्विस में लेने का थोड़ी बचेगा। कोर्ट ने कहा ही शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू एज गेस्ट फैकल्टी, यू वर नॉट ऑन
You were not in service on that date on which this order was Lord, passed. but as per instruction, Lord, after the passing of this order by this honorable court, they have issued an appointment letter from that, Lord. New instructions whom? to my to this petitioner. Petitioner, तो you should feel happiness. My Lord. तो withdraw कर लो भाई. Once after this order you have been given appointment, तो फिर काहे के लिए My quit? Lord, today petitioner is not available, my Lord. I will file that appointment order with affidavit, my Lord. Fresh at that on the basis of fresh cause of action. On Monday, my Lord, it can. नहीं, मैं इससे या तो इसको खारिज कर रहा हूँ, या you withdraw with liberty to file a fresh on the basis of fresh cause of action if any. अभी आप सर्विस में हो तो काय का हो जाएगा? आप खुद ही बोल रहे हो कि you have been appointed. Will be contempt. After the order of this honorable. आप एम्प्लॉयर को जिंदा नहीं रहने दोगे? नहीं, अभी किया my Lord इन्होंने. कर दिया ना? बैक डेट से किया है. कर दिया ना? जी. फिर भी कंटेम्प्ट. एक दूसरा काम नहीं बचा. जब आप बोल रहे हो कि आपको नौकरी में ले लिया गया, नहीं तो अपॉइंटमेंट दिया, फैकल्टी वगैरह कुछ भी चालू नहीं है वहाँ तो पर. आप अपनी पिटीशन में आप या तो ग्रीवेंस वहां उठा लो या मैं खारिज कर देता हूँ. यू परसू योर ग्रीवेंस. चैप्टर 4 में हूँ मैं. नो, मेरो चैप्टर 4 बंद हो गया. यू परसू योर ग्रीवेंस इन द पेंडिंग रिट पिटीशन, ऐसा कर देते हैं. No. आफ्टर आर्गुइंग एट लेंथ दैट Dispose the petitioner raised for withdrawal of this content petition with liberty to pursue his grievance in the pending writ petition number 31511/2025, prayer being reasonable. चैप्टर 4 उनमें लगता है जिनमें वाकई कंटेम्प्ट हो रहा है. जिनमें कंटेम्प्ट नहीं हो रहा, आपको 2 मुकदमे पेश करने की आदत है, उसमें चैप्टर 4 नहीं लगाऊंगा. का दे दो, वो आ गए विद लिबर्टी. My lord, इसमें compliance report फाइल कर दे तो with liberty में withdraw हो कर. गई, यही कंप्लायंस है हमारी. नहीं तो फाइल तो करते रिकॉर्ड में आ जाता है. रहना रिकॉर्ड पर, इसको ले लिया रिकॉर्ड पर, आपको कॉपी दे ही दी. काहे के लिए हर चीज को लंबा करना? आप जल्दी से परसों पिटीशन लगा दो, सोमवार को नहीं, वो गरीब आदमी को लाभ दिलाओ. एफिडेविट में फाइल हो जाता है compliance report. ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है. कौन कौन हाजिर है? एडिशनल एफपी मतलब जो मुझे रिसीव हुआ है ऑर्डर वो साइन नहीं है, बिना भाई साइन. या तो मैं खारिज कर दूं ये या sign withdraw कर वाला. दूं. क्या चाहिए? विड्रॉ कर मेरा लो. मानना है फर्जी ऑर्डर है. नहीं, और साइन वाला दिया उनको. तो मिस्टर एसपी क्या नाम है? एसपी सुजीत सिंह भदौरिया और उनका आचार सीएसपी एचआर पांडे. एचआर पांडे प्रेजेंट इन पर्सन. फिर लिखिएगा विद द सपोर्ट ऑफ ऑर्डर डेटेड 15/1/2026 पास बाय एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट, है ना? जी. लर्नेड काउंसिल. वो पहले काउंसिल क्या नाम था उनका? श्री धीरज एएस तिवारी. बघेल. एएस बघेल लिख देना. जी. और रिस्पोंडेंट एल सबमिट्स दैट बाय पासिंग द ऑर्डर dated 15/1/2026 from the order under contempt dated 18/7/2017 has already been complied with. Therefore there is no evidence of the order and the contempt petition deserves to be dismissed. फिर लिखिएगा इंटर्न. यू आर श्री सुजीत कचेर. सुजीत. सुजीत. देख लेना. आपके सीनियर कौन है? श्री धीरज तिवारी. Intern Learned Counsel for appearing for the petitioner. So you are withdrawing or not? मतलब विड्रॉ विद लिबर्टी. In the light of order dated 15/1/2016 and 15/1/2026 passed by the respondent, prays for withdrawal of this content petition with liberty to file fresh proceedings oblique writ petition in respect of available grievance of the petitioner, prayer being reasonable pending application. ये इसमें लगाओ. और नई पिटीशन बनाओ, कल परसों और सोमवार को लगा दो.